Hello, everybody. Good morning to all of you, and welcome again to all of you in class 5th. Students, in yesterday class, we studied many things about physically challenged children. बच्चों, कल के क्लास में हमने बहुत सारी बातें सीखी किनके बारे में? फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन के बारे में। जानने बच्चे जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे हैं, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे हैं, उनके बारे में जाना, उन्हें कैसे लव और काइंडनेस के साथ हम लोगों को और सिंपैथेटिक एटीट्यूड के साथ उन्हें कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, ये हमने सीखा। नाउ स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। आज हम लोग सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के बारे में जानने जा रहे हैं। सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन मीन्स सामाजिक रूप से वंचित बच्चे। तो एट फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। क्या है सोशली डिप्राइव्ड बच्चे? हम किनको कहते हैं, वो कैसे होते हैं, क्या उनका गुण विशेषता क्या होता है सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन का? तो अभी देखते हैं। दे आर द चिल्ड्रन हु आर डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू लिव अ डिसेंट लाइफ। ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनका जीवन जो होता है वो सामान्य, उचित, आदरणीय जिंदगी। डिसेंट का मतलब क्या होता है? उचित, मर्यादित या आदर युक्त, यानी वो बच्चे आदर युक्त जिंदगी जीने से डिप्राइव्ड मीन्स वंचित हो जाना। तो मर्यादित जीवन जीने के अधिकारों से वो क्या हो जाते हैं? वंचित हो जाते हैं। उचित जीवन, हम लोग जैसा साधारण लाइफ अगर कुल मिलाकर के कहें तो हम आप जिस तरह से सामान्य जीवन को जी रहे हैं, समाज में सभी लोगों के साथ उठना बैठना, स्कूल जाना, अच्छा भोजन करना, अच्छे कपड़े पहनना, इस तरह की ज़िंदगी उनकी नहीं होती है। वो बेचारे बच्चे इन अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। उनको क्या कहते हैं हम लोग? सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन कहते हैं। और क्या उनकी जो फीचर्स हैं, उनके स्वरूप और क्या होते हैं? दे स्पेंड देयर लाइव्स आइदर ऑन द स्ट्रीट्स और इन स्लम्स। वो अपने लाइफ्स को कहाँ पे व्यतीत करते हैं? स्पेंड मीन्स बिताना। कहाँ व्यतीत करते हैं? आइदर या तो स्ट्रीट्स मीन्स गलियों में, या तो स्लम्स मीन्स गंदी बस्तियों में। स्लम्स मीन्स क्या होता है? गंदी बस्ती। तो या तो वो गलियों पे में सो जाते हैं, सड़कों पे सो जाते हैं, या गंदी बस्तियों में वो अपनी ज़िंदगी ये गुजारते हैं। अपने देश का सबसे बड़ा स्लम एरिया कौन है? सबसे गंदी बस्ती, सबसे बड़ी गंदी बस्ती मुंबई की धारावी, और एशिया में भी ये सबसे बड़ा है, याद रखना, है ना, जहाँ पे ये सोशली डिप्राइव्ड लोग रहते हैं, सामाजिक रूप से वंचित लोग, जो हमारी तरह हर प्रकार की सुख सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते। याद रखोगे ना? दे डू नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू एजुकेशन और ए लाइफ ऑफ डिग्निटी। उनके पास अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, उनके पास शिक्षा का कोई अवसर नहीं होता है, और सामान्य जीवन जीने का भी हम लोग की तरह कोई अवसर नहीं है। मोस्ट ऑफ देम आर माइजरेबल। इनमें से अधिकांश की जो लाइफ है वो माइजरेबल मीन्स दयनीय, बहुत ही दयनीय होती है, बहुत ही खराब। खाना नहीं खा पाते हैं। सुबह में खाना बना तो शाम का खाना खाना ये ज़रूरी नहीं है कि शाम को खाना बनेगा, समझे कि नहीं? इतने गरीब होते, इतनी दयनीय स्थिति उनकी होती है। बच्चों, आपको इतनी सुविधा मिल रही है तो आप खुद के लिए, और हमारे देश में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, उन लोगों के लिए कुछ काम करने का सोचिए, है ना, इतना बड़ा बनने का सोचिए, क्योंकि आपको सारी सुविधा मिल रही है ना। हाँ, तो पढ़ लिख कर अच्छा बनेंगे। वो बच्चे की स्थिति माइजरेबल होती है, निगलेक्टेड। वो समाज से बिल्कुल, समाज का व्यक्ति जो है वो क्या, उनको बड़ी ही गंदी नज़रों से देखता है, घिनौनी नज़रों से देखता है उनको। आप ही के आसपास जो रैग पीकर चिल्ड्रन होते हैं, जो कचरा चुनते चलते हैं जो बच्चे, आप उनको अच्छे नज़रिए से देखते हो? उनके साथ खेलते हो? नहीं खेलते हो ना? ऐसे ही सोसाइटी के सारे लोग उनके साथ ऐसा ही करते हैं, है कि नहीं? तो एंड नीड हेल्प, और लेकिन उन्हें क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? उन्हें मदद की आवश्यकता होती है। तो मदद कैसे करेंगे उनका? ऐसा नहीं कि मदद किए, हम आज 4 पैसा दे दिए, 2 रोटी दे दिए, ऐसा करके नहीं। वो तो बहुत कम समय के लिए मदद हुआ। उन्हें हम सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगे ताकि वो खुद से कमा सके, ऐसी मदद करेंगे। आगे देखते हैं क्या लिखा है। देखो स्टूडेंट्स, हियर इज गिवन अ स्टोरी ऑफ रजनी। यहाँ रजनी की एक स्टोरी दी हुई है ना।
वो रजनी जो है वो एक डिप्राइव्ड गर्ल है, वंचित लड़की है बेचारी, सोशली डिप्राइव्ड है। तो देखते हैं इसको कैसी इसकी स्थिति है। आप जैसा देखते हैं ना आसपास के सोसाइटी में, मेरे ख्याल से सेम वैसा ही होगा। लिखा है, इसको पूरा हम लोग डिस्कार्ड करके बराबर ले लेते हैं, है ना। लिखा है कि रजनी इज 12 ईयर्स ओल्ड। रजनी जो है वो 12 साल की बच्ची है। सी मूव्स अराउंड इन फिल्थी क्लॉथेस इन क्राउडेड मार्केट एरियाज विथ अ बिग गन्नी बैग। ये रजनी जो है बड़े ही गंदे कपड़ों में, फिल्थी मीन्स क्या होता है, मलिन, गंदा, घिनौना। फिल्थी का मतलब कपड़े देखते हैं ना, रैग पिकर बच्चे जो होते हैं कितना गंदा उनके कपड़ों में होता है ना। तो वो घूमती रहती है किधर, क्राउडेड मार्केट, भीड़ भरे मार्केट वाले एरिया में, विथ अ बिग गनी बैग, एक बड़ा सा चटाई जैसा बेडशीट, फटा चीटा जो है बेडशीट है या कोई कपड़ा है, तो चटाई नुमा उनका एक क्या होता है, कपड़ा होता है, उसी को गोल मटोल बैग बना लेते हैं, उसी को गन्नी बैग बोल रहे हैं ना। चटाई नुमा बैग उनका होता है, उसी को गठरी बना लेते हैं। खास करके गन्नी को गठरी बोलेंगे। तो बड़ी सी गठरी वाले बैग के साथ वो घूमती है। सी पिक्स अप वेस्ट पेपर, वो जो खराब पेपर होता है हम लोग जो फेंक देते हैं बाहर, है ना, बहुत सारे ऐसे रैपर्स होते हैं, कार्टून्स होते हैं हमारे घर का, वेस्ट कार्टून्स, तो उन सभी सारे पेपर्स को हम लोग फेंक देते हैं, बॉटल्स, बॉक्सेस और एनीथिंग दैट कैन बी रिसाइकल्ड। हम लोग जो फेंक देते हैं बाहर, तो वो उन सारे चीज़ों को चुनती चलती है जो रिसाइकल हो सके, फिर से उनको जो है पिघला करके, उनको गला करके और नया फॉर्म में लाया जा सके उसको। तो पेपर है ना रिसाइकल्ड, आपने साइंस में पढ़ा है, पेपर भी रिसाइकल्ड है, प्लास्टिक का बॉटल्स भी रिसाइकल्ड हो जाता है, उनको कारखाने में ले जा करके भट्ठी पे गलाया जाता है और फिर से नया शेप दिया जाता है ना। उसको ये क्यों इसको ये ऐसे चुनती चलती हैं, क्योंकि ये उनको बेचेंगी और बेचकर 2 पैसे कमाएंगी, क्योंकि कारखाने में वो सब सामान जाता है बनने के लिए, तो रद्दी वाला जो होता है वो इनको पैसा देता है। देखो आगे लिखा होगा, शी सेल्स द कंटेंट्स ऑफ हर बैग टू द रद्दी वाला एवरी इवनिंग। ये जितने भी सामान चुन करके अपने बैग में रखती हैं उसको किसको बेचती है, सेल्स द कंटेंट्स यानी सामान जो है उनको बेचती है, किसको, टू द रद्दी वाला, एवरी इवनिंग, हर शाम को रद्दी वाले को बेचती हैं। रजनी लॉन्ग्स टू गो टू अ स्कूल। अब यहाँ पे लॉन्ग्स का मतलब लालसा होता है, लॉन्ग मीन्स तो लंबा होता है, लॉन्ग्स का मतलब लालसा या इच्छा होना, है ना। तो रजनी की भी इच्छा है क्या, स्कूल जाने की। ओहो, सोचो क्या कैसी स्थिति होती होगी, जहाँ बेचारी को मन है पढ़ने का। ड्रेसेड इन अ नीट यूनिफॉर्म, उसको भी आप लोग जैसे सुंदर यूनिफॉर्म पहनने की इच्छा है। एंड कैरिंग हर बुक्स, और उसको भी आपकी तरह बैग में बुक रख कर जाने की इच्छा है ना, वो बच्ची की भी। लेकिन मजबूरी है उसकी कि वो फिल्थी क्लॉथेस में घूम रही है, गंदे कपड़ों में घूम रही है। कैन सी फुलफिल हर ड्रीम्स, क्या वो अपने सपनों को पूरा कर पाएगी, अगर कर पाएगी तो कैसे, हाउ, है ना। तो देखते हैं अब वो कैसे कर पाएगी। आप बता सकते हो कैसे कर पाती है वो। आप जैसे बच्चे जो हैं अगर उनका मदद करें, उनको समझाएं, है ना, हमारी गवर्नमेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके लिए लिखे हैं, बहुत सारे स्टेप गवर्नमेंट ने लिए हैं, लेकिन फिर भी इतनी गरीबी है हमारे देश में, इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में, जो हर लोगों की सुविधा अभी हर लोगों की जो चैलेंज है, मुश्किल है, वो सॉल्व नहीं हो पा रही है। लेकिन ये जो बच्चे हैं इनका मुसीबत थोड़ा आप कम कर सकते हो। बच्चे कैसे, आप अपनी पुरानी बुक्स जो हैं वो उनको दे सकते हो, आपके जो पुराने कपड़े हो जाते हैं वो उनको दे सकते हो, है कि नहीं। और आप थोड़ा बहुत शाम में टहलो, तो जो ये सब ऐसे आलतू फालतू कामों में समय व्यतीत करते हो, थोड़ा उनको इनकरेज करो कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, बिना पढ़े इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। उनको इनकरेज करो ताकि वो किसी भी तरह से पढ़ाई को करें, है ना। अब आगे देखते हैं बच्चे, हो सकता है थोड़ी सी आपकी मदद से किसी की ज़िंदगी सुधर जाए। वैसे और कुछ इधर देखा हुआ है, क्यों आखिर वो क्यों बेचारे गंदे कपड़ों में, क्या मजबूरी है उनकी, अब थोड़ा सा हम लोग देखने जा रहे हैं। बाकी हम लोग कल बात करेंगे कि उनको सुधारा, उनकी लाइफ को कैसे सुधारा जा सकता है, उनको सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनाया जा सकता है। अभी और देखते हैं कि आखिर क्या मजबूरियाँ उनकी रहती है, कैसे वो बच्चे ऐसे हो जाते हैं, क्या कारण है। तो चलते हैं। लिखा है कि दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द
थाउजेंड ऑफ सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रेन। ये सिर्फ रजनी की स्टोरी नहीं है, ये हजारों वंचित बच्चों की स्टोरी है। दे बिलोंग टू homes where the parents are unable to earn enough money due to illness, unemployment, poverty और literacy। कह रहा है कि ये बच्चे कैसे घर से बिलोंग करते हैं, कैसे घर से होते हैं जहाँ पे इनके जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता अनेबल होते हैं, अयोग्य होते हैं क्या करने में, इनफ मनी कमाने में, अर्न इनफ मनी, अधिक पैसा कमाने में। किसकी वजह से? पैसा आदमी क्यों नहीं कमाता है? या तो आदमी जो है अनहेल्दी है, इलनेस है, बीमार है, या तो बेरोजगार है, या तो पॉवर्टी, पहले से गरीबी है, इन्हीं बच्चों की तरह पहले गरीब रहा हो, पढ़ाई लिखाई नहीं किया हो, और पढ़ाई लिखाई नहीं किया हो तो क्या हो गई उसकी इलिटरेसी, वो निरक्षर रह गया हो, है ना। तो इसकी वजह से उसको नौकरी नहीं मिल पाती है, पैसा नहीं कमा पाता है। तो मेनी सच पेरेंट्स वांट टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू अ स्कूल। इस तरह के बहुत सारे पेरेंट्स हैं कि वो भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी स्कूल जाएं, है ना, लेकिन वो बट देयर इनएबिलिटी फोर्स द चिल्ड्रन टू अर्न मनी बाई रैग पिकिंग। लेकिन उनकी जो इनएबिलिटी, अयोग्यता है कि वो पैसा नहीं कमाते, बेचारा खाना तो खिला नहीं सकते बच्चों को, तो स्कूल कैसे भेजेंगे, है कि नहीं। तो उनकी जो इनएबिलिटी, अयोग्यता है, तो ये उनको मजबूर करती है। फोर्स मीन्स मजबूर करना, चिल्ड्रन की वो चिल्ड्रन को पैसा कमाने के लिए भेजे, अर्न मनी, द चिल्ड्रन टू अर्न मनी, बच्चों को पैसा कमाने के लिए मजबूर करती है पेरेंट्स की अयोग्यता, है ना। अब क्या हो जाता है, वो क्या करते हैं, बच्चे से क्या करवाते हैं, रैग पिकिंग, कचरा उठाना, कैरिंग लोड्स, वजन ढोना, है ना, क्लीनिंग यूटेंसिल्स, किसी के घरों में बर्तन धोना, या ढावाज में, होटल्स और ढावाज में छोटे बच्चे को देखते हो ना बर्तन धोना, और बाय बेगिंग, या तो कुछ बच्चे जो हैं वो भीख भी, बेग मीन्स भीख मांगना, तो भीख भी मांगने को उनको मजबूर कर देता है। उनकी पेरेंट्स की इनएबिलिटी है, अयोग्यता है कि वो अपने बच्चे को पाल पोस नहीं सकते हैं, अच्छी सुविधा नहीं दे सकते हैं, तो बेचारे बच्चे भी मजबूर हो करके कमाना शुरू कर देते हैं। दे हैव टू फीड देम सेल्व्स एंड देयर फैमिलीज़। और ये बच्चे की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हमारे पिताजी बीमार हैं, वो निरक्षर हैं, किसी भी तरह से नहीं कमा सकते हैं, या कमज़ोर हैं, वो काम कर नहीं सकते, लोड नहीं उठा सकते, तब ये छोटे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो बेचारा पैसा कमाएं और फीड देम सेल्व्स, खुद खाएं और अपने परिवार को भी खिलाएं, है ना बच्चों। तो ये देखो कितनी कैसी स्थिति है इन बच्चों के साथ, किस तरह की मजबूरियां हैं जिसकी वजह से ये ऐसा सोशली डिप्राइव्ड हैं बच्चे। अब आगे कल के क्लास में हम लोग ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो है, क्या क्या स्पेशल प्रोविज़न उन लोगों के लिए किया गया, चूँकि ये स्थिति हमारे सोसाइटी में पहले बहुत अधिक थी, सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन पहले बहुत ज़्यादा थे, लेकिन इधर गवर्नमेंट के स्टेप लेने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न फॉलो हो जाने के बाद ये समस्या थोड़ी कम हुई है। तो कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न समझते हो, संवैधानिक प्रस्ताव, हमारे संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है ना, हाँ, तो उन्होंने बहुत सारी जो समाज के, सोसाइटी के इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल हैं, यानी कि आर्थिक रूप से गरीब लोग जो हैं उनके लिए, या सामाजिक रूप से जो बैकवर्ड हैं, सोशली बैकवर्डनेस हैं, जिनके पास सामाजिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं समाज के, उनके लिए भी बहुत सारी बातें उन्होंने संविधान में लिख कर गए हैं। तो यही सारी बातों को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हम लोग कहते हैं। तो कल उसको पढ़ेंगे हम लोग कि क्या क्या किए हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हैं, कुछ जो है वो सोशली जो क्या कहा जा सकता है कि सामाजिक रूप से इनकरेज किया है लोगों ने, सोसाइटी के कुछ लोग जो हैं उन्होंने समाज के गरीब बच्चों को उत्साहित करने का काम किया है, प्रोत्साहित करने का काम किया है। तो इन तरह की कुछ बातों को हम लोग क्या करेंगे, कल के क्लास में सीखेंगे, है ना बच्चों। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड बाय बच्चों।